नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। आज हम बात करेंगे उन मजदूरों के बारे में जो आज भी बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं। इनका ऐसा दावा है कि ये अगर एक बार कर्ज ले लेते हैं तो वो कर्ज इनका पुश्तें चुकाती हैं। आप सभी से हमारा एक सवाल है, अगर आपने कभी किसी से 5,000 10,000 रुपए का कर्ज लिया है तो उसे चुकाने में आपको कितना वक्त लगता होगा? इस सवाल का जवाब आप अपनी आमदनी के अनुसार अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन बिहार के गया जिले के फेकू के लिए इस कर्ज का दर्द 30 साल का है। 46 वर्षीय फेकू मांझी को ठीक से याद नहीं है कि उनके परिवार ने ठेकेदार से 30 साल पहले कितने रुपए का कर्ज लिया था, पर फेकू को लगता है कि जब वह 15 साल के रहे होंगे तब उनके परिवार ने ठेकेदार से लगभग 5 या 10,000 रुपए का ही कर्ज लिया होगा। तब से फेकू इस कर्ज की गिरफ्त में है। इस कर्ज को फेकू ने काम करते हुए चुका दिया था, लेकिन जरूरत पड़ने पर ठेकेदार से दोबारा कर्ज ले लिया। तभी से फेकू की जिंदगी की कहानी उस कर्ज में उलझ गई। इस कर्ज का मकड़म जाल ही कुछ ऐसा है, जो एक बार इसमें फंस गया उसके लिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मौजूदा वक्त में यूपी के कानपुर जिले में 240 भट्टे हैं। एक ईंट भट्टे पर 50 से 100 परिवार काम करते हैं। इस हिसाब से एक भट्टे पर लगभग 200 से 250 लोग रहते हैं। ये मजदूर अलग अलग राज्यों से जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, यूपी, एमपी से आए हैं। इनमें से 90% मजदूर बिहार के मुशहर समुदाय से आते हैं। फेकू बताते हैं कि हम 30 साल से बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। अगर हमने गलती से भी ठेकेदार से एक बार कर्ज ले लिया तो उस कर्ज से निकलना हमारे लिए आसान नहीं है। चाहते हैं कि कर्ज जल्दी खत्म करें, तभी हम 12 से 15 साल के अपने बच्चों पर भी कर्ज ले लेते हैं और उन्हें काम पर ले आते हैं। यह कहते हुए फेकू के चेहरे पर उदासी और मजबूरी साफ दिख रही थी। वो कहते हैं, हमारे बच्चों का बचपन इन्हीं चिमनियों के धुओं में खत्म हो जाता है। कई बार मजबूरी में इन बच्चों पर भी 10 से 12,000 रुपए का हम कर्ज ले लेते हैं। चौबेपुर के 2-3 ईंट भट्टों पर जब गांव कनेक्शन ने कई परिवारों से बात की तो पता चला कि ठेकेदार एक परिवार को 30 से 40,000 रुपए का कर्ज दे देते हैं। ये कर्ज की राशि ये परिवार उस समय लेते हैं जब जून से अक्टूबर तक बिहार में होते हैं। भूमिहीन होने की वजह से खेतों में भी कोई काम नहीं होता, रोजगार मिलता नहीं है। इस दौरान खर्चा कैसे चले, इसलिए ठेकेदार से यह कर्ज मजबूरी में ले लेते हैं। इसी बीच अगर कोई बीमार पड़ गया, लड़की की शादी करनी पड़ गई तो ठेकेदार से कर्ज लेना इनकी मजबूरी होता है। कानपुर मंडल के अपर श्रमायुक्त एसपी शुक्ल गांव कनेक्शन को फोन पर बताते हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, मजदूरों को रिलीज करवाते हैं, उन्हें तुरंत 20,000 रुपए देते हैं। इनके पुनर्वास के लिए लगभग 1 लाख रुपए की राशि देते हैं। जब गांव कनेक्शन ने उनसे पूछा कि क्या यह बंधुआ मजदूरी वाला मामला आपके संज्ञान में है, इस पर एसपी शुक्ल ने कहा, यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। आप मजदूरों से कहिए वो हमें लिखित शिकायत दे, हम 100% इस पर कार्रवाई करेंगे। ये मजदूर श्रम विभाग में लिखित रूप से शिकायत क्यों नहीं करते? जब यह बात हमने जानने के लिए लक्ष्मीकांत शुक्ल से बात की, जो 20 वर्षों से इन मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, ये ठेकेदार अपने क्षेत्र के रंगदार होते हैं, यानी दबंग होते हैं। अगर किसी मजदूर ने इनके खिलाफ लिखित शिकायत दे दी तो यह उनकी क्या दुर्दशा करेंगे, यह बात मजदूर अच्छे से जानते हैं। या उनके साथ मारपीट करेंगे, उन्हें 10-10 दिन घर में बंद रखेंगे। यही वजह से ये वर्षों से खामोश हैं। जब हमने फेकू से उनके 30 वर्षों के कर्ज की कहानी जाननी चाही तो फेकू ने पिछले साल का अनुभव साझा किया। पिछले साल हमने ठेकेदार से 40,000 रुपए का कर्ज लिया था। हमने मेहनत करके पूरा कर्ज पिछले साल ही चुका दिया था, लेकिन ठेकेदार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठेकेदार के मुताबिक अभी हमारे पास 27,000 रुपए बकाया है, इसलिए इस बार हमें मजबूरी में आना पड़ा। फेकू बताते हैं कि अगर नहीं आते तो ठेकेदार हमारे साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते। डर की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। ठेकेदार के पास पिछले साल का मेरे काम का कोई हिसाब किताब नहीं है। फेकू के बताए अनुसार यही इस पूरे कर्ज की कहानी है। कभी ये मजदूर 1 साल में कर्ज चुका देते हैं तो कभी नहीं, कभी कर्ज लेते कभी चुकाते। इनकी यह प्रक्रिया सालों साल खत्म नहीं होती है। आखिर ये ठेकेदार और मजदूरों के बीच में कौन सी वह कड़ी है जिससे मजदूर सदियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं?
यह समझने के लिए हमने नवादा जिले के ठेकेदार मिट्ठू यादव से फोन पर बात की। मिट्ठू बताते हैं, भट्टा मालिक मजदूरों पर भरोसा ही नहीं करते, इसलिए इन्हें सीधे नहीं रखते। भट्टा मालिक हमें जानते हैं, इसलिए हमारे माध्यम से वो मजदूर रखते हैं। मैं 5-6 साल से यह काम कर रहा हूँ। जब गांव कनेक्शन ने उनसे पूछा कि आपको इस काम के क्या फायदे हैं, इस पर मिट्ठू बोले, यह कोई बताने की बात नहीं है, यह हमारा धंधा है। मजदूरों की संख्या के हिसाब से हमें फायदा होता है। जब गांव कनेक्शन ने उनसे पूछा कि आप कितने सालों से भट्टा मालिक द्वारा मजदूरों को रखते हैं, इस पर मिट्ठू बताने लगे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से ये ऐसा ही होता आया है। इसकी कहानी तो मुझे नहीं पता। बिहार में काम नहीं है, इसलिए वहाँ की 1/3 आबादी काम के तलाश में हमेशा बाहर रहती है। क्या मजदूर आपसे कर्ज लेते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, कर्ज कौन नहीं लेता, ज़रूरत पड़ने पर आप भी लेते होंगे, हम भी लेते हैं। अगर वो भी लेते हैं तो क्या बड़ी बात है। आपकी मर्जी से मजदूर कहीं और काम करने जा सकते हैं क्या? मिट्ठू ने जवाब दिया, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत सहयोग करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो बीच में घर जाने देते हैं, जबकि दूसरे ठेकेदार ऐसा नहीं करते। इन मजदूरों को क्या क्या मुश्किलें हैं? मिट्ठू ने बताया, बिंदास जिंदगी है इनकी। ये अंबानी की तरह बड़े व्यक्ति नहीं बनना चाहते, इसलिए इनकी जिंदगी सुख चैन की है। अब मजदूर बुर्बक नहीं है, बहुत समझदार हो गए हैं। फेकू गया जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर दरियापुर गांव के रहने वाले हैं। फेकू की तरह कानपुर के चौबेपुर के बिभू भट्टे पर अभी 30 परिवार रहते हैं, जो मुसहर समुदाय से हैं। ये सभी बिहार से ठेकेदार से कर्ज लेकर आए हैं, जिसकी वजह से कई वर्षों से ये बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं। मकर संक्रांति पर्व के दिन जब गांव कनेक्शन संवाददाता कानपुर के चौबेपुर के एक ईंट भट्टे पर पहुंची तो 30 परिवारों की ये बस्ती अपने अपने कामों में व्यस्त थी। इनको देखकर इनकी मुश्किलों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। आज यहाँ चिमनियों से धुआं नहीं निकल रहा था, ईंट पाथने का काम भी बंद था। इनसे बात करके पता चला कि बारिश होने की वजह से पिछले 1 महीने से इनका काम ठप पड़ा है। फेकू माजी मिट्टी से खेल रहे अपने बच्चों की ओर निहारते हुए बोले, इस बार पानी बरसने की वजह से पूरे महीने काम बंद रहा। आज खिचड़ी का पर्व है, समझ नहीं आ रहा है बच्चों के लिए दही चूड़ा कैसे लाऊं। ये दृश्य भारत के सबसे बड़े शहरों में एक कानपुर के एक ईंट भट्टे का था। वो शहर जहां अभी भी लोग रोजगार की उम्मीद से आते हैं। इसी शहर में एक पिता मौसम की मार और हालात से इतना मजबूर था कि वह अपने बच्चों के लिए दही चूड़ा के इंतजाम के लिए मजबूर था। फेकू के 3 लड़के और 1 लड़की है। ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ईंट पाथने का काम करते हैं। देश के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन की बेटी विजया रामचंद्रन, जो 73 साल की हैं, ये पिछले 30 वर्षों से ज्यादा इन भट्टा मजदूरों के साथ काम कर रही हैं। ये गांव कनेक्शन को फोन पर बताती हैं, ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, इन्हें अपने हक और अधिकार नहीं पता, तभी वर्षों से ठेकेदार के गुलाम हैं। पूरे साल में भट्टे पर केवल 7-8 महीने ही काम होता है, बाकी समय ये अपने गांव वापस चले जाते हैं। ये भूमिहीन होते हैं। 4-5 महीने का खर्च चलाने के लिए जब इन्हें काम नहीं मिलता तब ये मजबूरी में ठेकेदार से कर्ज लेकर काम चलाते हैं। फेकू अपनी बस्ती के कुछ लोगों के साथ हमें उस जगह को दिखाने भी ले गए जहां ईंट पाथी जाती हैं। गीली मिट्टी की तरफ इशारा करते हुए फेकू ने बताया, कड़ाके की सर्दी में इस मिट्टी को छूने का मन नहीं करता, पर मजबूरी जो न कराए। रोजाना पूरा परिवार 10 से 12 घंटे काम करता है, तब कहीं जाकर हम 1000 ईंट पात पाते हैं। 1000 ईंट पर हमें 550 रुपए मिलते हैं, जबकि ठेकेदार को भट्टा मालिक 1000 ईंट पर 700 से 800 रुपए देता है। विजय रामचंद्रन बताती हैं, इनके पीने के लिए भट्टों पर शुद्ध पानी का इंतजाम नहीं है और ना ही शौचालय। देश में खुले में शौच मुक्त भारत को लेकर चर्चा होती है, पर किसी भी भट्टे पर आपको एक भी शौचालय देखने को नहीं मिलेगा। इन मजदूरों को लेकर लोगों में तमाम तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। कोई कहता है ये नशा करते हैं, कोई कहता है जब 4-5 महीने अपने गांव में रहते हैं तब काम नहीं करते। इन सभी सवालों के जवाब के लिए जब हमने महेश कुमार से बात की, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं और इन मजदूरों के गांव में जाकर भी बहुत वक्त बिता चुके हैं, इन मजदूरों के साथ अपना 15 साल का अनुभव साझा करते हुए महेश कहते हैं, ये भूमिहीन मजदूर हैं। एक समय था जब ये चूहे खाकर अपना जीवन यापन करते थे। घर मकान होता नहीं है, इसलिए ज्यादातर परिवार ठेकेदारों की जगह ही झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये जब 4-5 महीने गांव में रहते हैं
तो इनके ही खेतों में काम करते रहते हैं। महेश बिहार में अपने सामने की एक घटना का जिक्र करते हैं। एक बार इस बस्ती में किसी की मौत हो गई थी, तो कुछ लोग ठेकेदार के यहाँ काम करने नहीं जा पाए। मेरे सामने ठेकेदार ने आकर खूब गाली गलौज की और मारपीट की, सिर्फ इस वजह से कि वो काम पर क्यों नहीं आए। महज के मुताबिक ठेकेदार की बिना मर्जी के मुशहर समुदाय के लोग कहीं भी काम नहीं कर सकते, कोई कर्ज लेकर भाग नहीं सकता। ठेकेदार की पूरी कोशिश रहती है कि अगर किसी ने एक बार गलती से भी कर्ज ले लिया तो फिर वह कभी उसके चंगुल से बाहर ना निकल पाए। चौबेपुर भट्टे पर काम कर रहे नवादा जिले के अजीत माझी की पीड़ा फेकू माझी से मिलती जुलती है। अजीत अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोले, आप अंदर जाकर देख लीजिए, इतनी सर्दी में भी 2 पतले पत्ते कंबल से काम चलाना पड़ता है। कई बार तो रात मिटकर लकड़ी जलाकर पूरी रात काटते हैं। इनकी झोपड़ियों के अंदर ओढ़ने बिछाने को लेकर 2-4 कपड़े होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं, झोले में थोड़े से चावल और एक कोने में आलू का छोटा सा ढेर, हरी मिर्च, बोतल में थोड़ा सा सरसों का तेल। कुछ ऐसी ही होती है इनकी गृहस्थी। अजीत ने बताया, जब मौसम खराब होता है तब ईंट पथाई का काम बंद रहता है। ऐसे में हमें हफ्ते में खाने के लिए 150 रुपए और 150 रुपए हमारी पत्नी को मिलते हैं। जब ईंट पाथते हैं तब हफ्ते में 600 रुपए मिलते हैं। परिवार के 5 लोगों का खर्चा एक सप्ताह में बहुत मुश्किल से चलता है। एक झोपड़ी में एक मजदूर ओढ़कर लेटा हुआ था। उनकी पत्नी धूप में बैठकर अपने बच्चों को खिला रही थी। 35 वर्षीय सुगी देवी बताती हैं, हमारे पति को कई महीने से टीबी है, दवा नहीं करा पा रहे, हम अकेले ही ईंट पाथते हैं, बहुत मुश्किल है बच्चों का पेट भरना। वहीं कुछ दूर खड़ी कारी देवी जो कि 40 साल की हैं, वो कहने लगी, हम छोटी मोटी तकलीफ में कभी अस्पताल नहीं जाते, हमारे बच्चे महीने भर के होते हैं, हम उन्हें लेकर ईंट पाथना शुरू कर देते हैं। यहाँ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। 15 साल की एक लड़की कंघे से अपने बाल संभाल रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि कितने में पढ़ती हो तो वह बोली, हम पढ़ते नहीं हैं, ईंट पाथते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं। स्कूल जाने का तो बहुत मन करता पर जा नहीं सकते। वहीं खड़ी 30 वर्षीय एक महिला रुक्मणी देवी कहती हैं, आपको पढ़ाई करने की पड़ी है, हम लोगों को पेट भर खाना मिल जाए यही हमारे लिए बड़ी बात है। रोज आलू भात खाते हैं, कभी आसपास के खेत से साग ले आते हैं। सालों हो गए हैं दाल नहीं देखी है। हरी सब्जी भी मुश्किल से महीने में 1-2 दिन ही नसीब हो जाए तो हमारे लिए बड़ी बात है। इन बंधुआ मजदूरों के ऐसे अनगिनत किस्सों को लेकर हम वापस आ गए, जिसके जवाब हमारे पास नहीं थे। दोस्तों, ये थी उन बंधुआ मजदूरों की कहानी जो पलायन करके ईंट भट्टों पे काम करते हैं। इनके परिवार अगर एक बार कर्ज ले लेते हैं तो वो कर्ज इनकी पुश्तें चुकाती हैं। आज जब देश इतना आगे बढ़ गया है तब भी ये बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं। अगर आपको इस खबर के जवाब मिल पाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नई खबर के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।